शादी 7 जन्मों का बंधन है। दो अजनबी एक साथ जीवन जीने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन कभी कभी अलगाव के कारण एक दूसरे की भावनाएं, समझ और आपसी विचार अलग अलग हो जाते हैं और यही मतभेद आगे चलकर मनमुटाव में बदल जाते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है। लेकिन जिंदगी में ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जब अलग होने के बाद वो दोबारा एक हो सकें। एक प्रतिभाशाली युवक की शादी एक सुंदर और अच्छे व्यवहार वाली लड़की से होती है। शादी के बाद आपसी मतभेदों के कारण उनका जीवन ज्यादा सुखी नहीं रहता, लेकिन वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसके चलते वे 1 साल बाद कोर्ट में तलाक का केस दायर करते हैं। उन्हें कोर्ट से तलाक तो मिल ही जाता है, लेकिन 5 साल बाद समय बीतता जाता है। जिंदगी में एक मोड़ आता है जब दो अजनबी एक दूसरे से मिलते हैं तो वे एक ऐसे बंधन में बंध जाते हैं जो कभी नहीं टूटता। नमस्कार, सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की दिलचस्प, प्रेरक और प्रेरक कहानी उत्तर प्रदेश के एक जिले गाजियाबाद के बारे में है। गाजियाबाद भी दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। कौशांबी भी उसी जिले का हिस्सा है। कौशांबी की शादी 2012 में बिहार के पटना की पूजा चौधरी से हुई, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही दोनों के बीच दूरियां आ गईं और यही मतभेद आगे चलकर मनमुटाव में बदल जाते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है और मामला फैमिली कोर्ट में चला जाता है। फैमिली कोर्ट में सुनवाई न होने के कारण मामला हाई कोर्ट में जाता है, लेकिन वहां से भी इस जोड़ी को निराशा हाथ लगी है। फिर उन्हें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। लंबे समय तक लड़ने के बाद 5 साल बाद आखिरकार 2018 में उनका तलाक हो गया। जिस शादी को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, वह एक जन्म में 7 साल तक भी नहीं टिकती। तलाक का मामला 1 साल बाद ही दायर किया जाता है। 5 साल में तलाक की अर्जी मंजूर हो जाती है। दोनों अब अलग हो गए हैं। वे अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने तरीके से व्यस्त हो जाते हैं। विनय जायसवाल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सहायक प्रशासक के रूप में काम करते हैं और पूजा चौधरी स्कूल में टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। फिर जिंदगी एक मोड़ लेती है। तलाक के 5 साल बाद अगस्त 2023 में विनय जायसवाल को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है तो डॉक्टर ओपन हार्ट सर्जरी करता है। जब इस सर्जरी की खबर एक कॉमन फ्रेंड के जरिए पूजा चौधरी तक पहुंची तो वह बहुत परेशान हो जाती है। वह अपने परिवार से कहती है कि मुझे अपने पति से मिलने जाना है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी शादी तो हुई थी, लेकिन अब तुम्हारा पति नहीं है, क्योंकि उससे आपका रिश्ता टूट चुका है। लेकिन पूजा चौधरी खुद को रोक नहीं पाती और वह पटना से सीधे गाजियाबाद चली जाती है, जहां अस्पताल में विनय जायसवाल का ऑपरेशन किया गया। अस्पताल में पूजा ने जब विनय को देखा तो वह भावुक हो गई, क्योंकि ये बैठक 5 साल बाद हो रही थी। पूजा कहती हैं कि जब हम पहली बार मिले तो आप बहुत अच्छे थे। आपके चेहरे पर एक चमक थी जो अब नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसी कोई रात नहीं होती जब मैं तुम्हारी यादों के बिना सो पाता। मुझे तुमसे अलग होने पर बहुत शर्म आ रही है। पत्नी की यह बात सुनकर विनय ने आत्मविश्वास से कहा कि हम अलग हो गए हैं, लेकिन हमारे बीच कोई कड़वाहट नहीं थी। तलाक के दौरान भी हमने साथ में नाश्ता किया। अलविदा कहते वक्त भी हमारी आंखों में आंसू थे, लेकिन गलतफहमी की वजह से हम अलग हो गए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जो होना था, जो ईश्वर चाहता था, वही हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि हमने पिछले 5 साल से एक दूसरे से बात नहीं की है, लेकिन इस बीमारी की वजह से हम दोबारा मिल पाए। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। पति पत्नी की इन प्यार भरी बातों से सब कुछ बदल गया। जुदाई फिर प्यार में बदल जाती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे गाजियाबाद के कबी नगर में एक आर्य समाज मंदिर में जाते हैं। 23 नवंबर 2023 को उन्होंने एक दूसरे के परिवार की मौजूदगी में दोबारा शादी कर ली और खुशी खुशी सारे गिले शिकवे भुलाकर साथ रहने लगते हैं। एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता। यह कहावत पति पत्नी पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो शादी के बाद आपसी भेदभाव के कारण कई दिनों से एक दूसरे से अलग हैं। फिर दोनों फिर मिलते हैं। वे फिर से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। जहां चाहत है वहां राह है। दोस्तों, आपको इस पति पत्नी की भावनात्मक, प्रेरक और प्यार भरी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह सभी आज के लिए है।